नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में प्राथमिक व्यवसाय। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय के जो प्रमुख प्रकार हैं उनमें से एक नंबर हमने पढ़ा था आखेट, दूसरा संग्रहण था, तीसरा मछली पकड़ना। और आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे पशुचारण का। किसका? पशुचारण का। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है पशुपालन से संबंधित कि पशु चारण है वो कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, यानी पशु चारण है वो मुख्यतः किन क्षेत्रों में किया जाता है और क्यों। तो पशु चारण है वह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पे जलवायु कैसी हो, उष्ण व शुष्क। कैसी हो? उष्ण व शुष्क। अथवा एक तो कैसी हो? उष्ण व शुष्क। अथवा में बात करें तो कैसी होनी चाहिए? शीतोष्ण व शुष्क। ये तो बात हो गई जलवायु की, यानी पशुचारण कहां पे? तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण व शुष्क अथवा शीतोष्ण व शुष्क जलवायु होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसी में कि धरातल कैसा होना चाहिए। धरातल की बात आती है तो धरातल कैसा? उबड़ खाबड़। कैसा है? उबड़ खाबड़। वह पर्वतीय क्षेत्र। वह कैसा क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र। तो एक बार पुनः देखो, पशुचारण है तो यह व्यवसाय उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जलवायु उष्ण व शुष्क अथवा शीतोष्ण व शुष्क होती है। उष्ण और शीतोष्ण होती है। इसके अलावा वहां का जो धरातल है वो कैसा होना चाहिए? उबड़ खाबड़ व पर्वतीय क्षेत्र होता है। वहां पे कौन सा व्यवसाय किया जाता है? पशुचारण किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम पशुपालन के मुख्य क्षेत्र। तो पशुपालन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें देखेंगे कि पशुपालन के मुख्य क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पशुपालन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा है? हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कैसे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तीसरा है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। और चौथा कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र। क्या नंबर कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र। अब सबसे पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका फैलाव कितने डिग्री से कितने डिग्री है। इसका जो फैलाव है वो 5 डिग्री से लेके कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में है? 30 डिग्री। ध्यान देना, 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री जो अक्षांश है उनके मध्य ये मैदान है, ये फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो बात होगी इसके फैलाव की। इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि इन जो घास के मैदान हैं इनको किन नामों से जाना जाता है। ये जो घास के मैदान हैं इनको किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं सूडान में। सूडान में किस नाम से जाना जाता है? सवाना के नाम से जाना जाता है। सूडान की बात करें तो सूडान में किस नाम से? सवाना के। दूसरी बात करते हैं हम ब्राजील की। तो ब्राजील किस नाम से? कंपाज। ध्यान देना, सूडान में तो क्या लिखा था हमने? सवाना। और ब्राजील में क्या आता है? कंपाज आता है। इसी प्रकार से तीसरे रूप देखते हैं तो तीसरा हमारा जो देश है वो कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका में। कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है?
पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक और बच गया, चौथा कौन सा है? वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला है उसमें किस नाम से जाना जाता है? लानोस। किस नाम से? लानोस। तो ध्यान देना, पहला है कौन सा? सूडान। सूडान में किस नाम से? सवाना के नाम से। सूडान में किस नाम से जाना जाता है? सवाना। दूसरा है ब्राजील। ब्राजील में किस नाम से? कंपाज। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, किस नाम से? पार्कलैंड के। चौथा हमारा आता है वेनेजुएला, वहां पे किस नाम से? लानोस नाम से इन घास के मैदानों को जाना जाता है। दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये जो मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इनका फैलाव है वो कहां से कहां तक है? तो इसमें हम देखेंगे इसका जो फैलाव है वो 30 डिग्री से लेके कितने डिग्री तक है? 45 डिग्री जो अक्षांश है, जो अक्षांश हैं उन अक्षांशों के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनके फैलाव की बात कर रहे हैं हम। उनका फैलाव है यानी कितने डिग्री से कितने डिग्री क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि यह 30 डिग्री से लेके कितने डिग्री? 45 डिग्री जो अक्षांश हैं उनके बीच में ये क्षेत्र है, ये क्या है? फैले हुए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो घास के मैदान हैं इनको किन नामों से जाना जाता है? ये जो घास के मैदान हैं इनको किन नामों से जाना जाता है? तो बात करेंगे सबसे पहले रूस में। सबसे पहले रूस। रूस में किस नाम से जाना जाता है? देखो, रूस में किस नाम से जाना जाता है? स्टेपीज। किस नाम से? स्टेपीज। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो अब देखना, यूएसए और ब्राजील, यूएसए और ब्राजील, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ब्राजील में क्या है? ब्राजील में आपने देखा था कंपाज। क्या देखा था? कंपाज। और इसमें क्या देखेंगे हम? पंपाज। ब्राजील में कंपाज और इसमें क्या है? पंपाज है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, किसकी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? पहले भी पढ़ चुके हो, डाउन्स। किस नाम से? डाउन्स नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों की। किनकी बात करते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों की। तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से मरुस्थल आते हैं? तो इनमें सबसे पहले लिखते हैं कालाहारी। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। दूसरा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अरब। दूसरा कौन सा है? अरब। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आता है थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का। तो कितने हो गए? 3। तो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें किनको शामिल किया गया है? कालाहारी, अरब और थार के मरुस्थल को इसमें क्या किया है? शामिल किया है। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको बस इतना ही याद रखना है कि विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र, यानी सभी विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र तो हम पढ़ रहे हैं पशुपालन के मुख्य क्षेत्र। पशुपालन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उसमें देखो कितने भागों में बांटा हमने? 4 भागों में। कितने में? 4 भागों में बांटा।
पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा हमने लिखा था शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तीसरा जो क्षेत्र आता है वो कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, और जो चौथा हमारा क्षेत्र है वो कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र। इन चारों को अलग अलग पढ़ा था हमने। तो पहला है उष्णकटिबंधीय, इनका फैलाव की अगर बात करें तो कितने डिग्री, 5 डिग्री से लेके कितने डिग्री, 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। कहां फैला है, 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री जो अक्षांश हैं, न कि देशांतर, याद रखना, अक्षांशों के बीच। फिर इनको किन किन नामों से जाना जाता है और कहां जाना जाता है, उसमें हमने पढ़ा था सूडान में किस नाम से जाना जाता है, इन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में किस नाम से, कंपास के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात की थी दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से इनको जाना जाता है। फिर वेनेजुएला है, उसमें किस नाम से जाना जाता है, लानोस के नाम से जाना जाता है। इन चारों को आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनके फैलाव में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो फैलाव है वो कितने डिग्री अक्षांश से लेके कितने डिग्री अक्षांश के मध्य रहेगा, तो इनका फैलाव रहेगा 30 डिग्री से लेके कितने डिग्री, 45 डिग्री अक्षांशों के बीच। कितने डिग्री से, 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में इनका क्या है, फैलाव है। और इन्हें किन नामों से जाना जाता है, तो उसमें आपको बताना है कि रूस में इसे किस नाम से जाना जाता है, स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। दूसरा है यूएसए में इसे किस नाम से जाना जाता है, पंपाज के नाम से। तो इसमें आपको बताया था मैंने, ध्यान रखना, ब्राजील में कंपाज है, ब्राजील में कंपाज है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए में क्या है, पंपाज, कंपाज और पंपाज। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो इन्हें मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अब पूछ लिया जाए आपसे अगर क्वेश्चन कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनके नाम बताइए, तो आपको उनमें आपको बताना है कि रूस में स्टेबिज, यूएसए में पंपाज, और ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, डाउन के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की। किसकी, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो इनमें आता है पहला कालाहारी, दूसरा आता है अरब, और तीसरा है थार का मरुस्थल। और लास्ट हमारा जो पॉइंट इसमें मुख्य क्षेत्रों में है वो कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र, विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनमें इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये है हमारे पशुपालन के मुख्य क्षेत्र। अब शुरुआत करेंगे हम आगे 1 नंबर से, चलवासी पशुचारण। पहला कौन सा है, चलवासी। चलवासी नाम से, फिर दूसरा आएगा वाणिज्य, वो भी नाम से, वाणिज्य यानी व्यापार। तो 1 नंबर देखो, चलवासी पशुचारण। पहला कौन सा है, चलवासी पशुचारण। तो चलवासी जो पशुचारण है इसमें देखो 1 नंबर पॉइंटों के हिसाब से देखेंगे तो जल्दी याद होगा। तो 1 नंबर पॉइंट में क्या आता है, यह पशुपालन है, ये कौन सी विधि है, प्राचीन विधि है। पशुपालन की कौन सी विधि है, प्राचीन विधि है। छोटे छोटे रूप में देखो, यह कौन सी विधि है, पशुचारण की प्राचीन विधि है। इसमें क्या होता है, यह एक जीवन निर्वाह क्रिया है। यह क्या है, एक जीवन निर्वाह है, यह एक जीवन निर्वाह क्रिया है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमें अगर इसमें बात करें तो यह पशुपालन का एक साधारण तरीका है। पशुपालन का क्या है, साधारण तरीका। कौन सा, चलवासी पशुचारण है, ये पशुपालन का क्या है, एक
साधारण तरीका है। आगे हम बात करें जिसमें पशु मुख्यतः प्रकृति द्वारा पाले जाते हैं। साधारण तरीका है, इसमें पशुओं को कौन पालता है? प्रकृति। ध्यान रखना पॉइंट को, प्रकृति द्वारा। तो प्रकृति द्वारा चलवासी। ठीक, आगे हम बात करते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में हमारा आता है, इसमें जो पशु हैं, चलवासी पशु चरण हैं, इनमें संपत्ति की बात आती है। इनकी संपत्ति कौन होते हैं? पशु होते हैं। संपत्ति, संपत्ति यानी इनकी संपत्ति, इनके ही कौन होते हैं? पशु होते हैं। और जो चरवाहे हैं वो कहाँ रहते हैं? यानी इनको चराने वाले चरवाहे, यानी इनको चराने वाले कहाँ निवास करते हैं? कबीलों में। कहाँ निवास करते हैं? कबीलों में निवास करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, ध्यान रखना। इनको चराने वाले चरवाहे हैं, वो कहाँ निवास करते हैं? कबीलों में रहते हैं। और ये लोग हैं, ये मौसम के अनुसार प्रवास करते रहते हैं। तो मौसम के अनुसार प्रवास की बात करें तो कौन सा? मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास यानी चलवासी पशुचारण है। इसमें क्या होता है? मौसम के अनुसार क्या करते रहते हैं? प्रवास करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? प्रवास करते रहते हैं, जिन्हें हमने क्या लिखा है? मौसमी प्रवास। अब आगे हम बात करें तो आता है कि चलवासी जो पशुचारक हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। तो ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अलग से लिखते हैं। यानी इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। पशुपालकों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। अब इसी लाइन में क्वेश्चन है, जो चलवासी पशुपालक हैं, इनकी संख्या, पशुपालक पशुचारक है, तो पशुचारक लिखता हूं मैं। पशुचारकों की जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। पशुचारकों की संख्या है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है। क्यों घट रही है? क्या कारण है? तो इनमें कारण में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। यानी किन कारणों से इनकी संख्या है वो घट रही है? इनमें प्रमुख कारण रहेगा, एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। किनका? राजनीतिक सीमाओं का। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। पहला पॉइंट क्या रहेगा? जो पशुचारक हैं, पशुचारकों की संख्या धीरे धीरे घटने का प्रमुख कारण 1 नंबर रहेगा, राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनका क्या हो रहा है? अधिरोपण हो रहा है। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। क्या है? कई देशों द्वारा, ध्यान देना, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। कई देशों द्वारा कौन सी बस्तियों की? नई बस्तियों की योजना बनाना। योजना बनाना। तो क्वेश्चन को एक बार पुनः सुन लो। चलवासी पशुचारक हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। क्या कारण है? किन कारणों से यह संख्या है वो घट रही है? तो पहला आपको बताना है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, यानी राजनीतिक सीमा है उनका अधिरोपण हो रहा है, जिनके कारण से इनकी संख्या घट रही है। दूसरे कारण की बात करें तो कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाई जा रही है, यानी कई ऐसे देश हैं जो नई बस्तियों को बसाने की क्या बना रहे हैं? योजना बना रहे हैं, जिनसे इनकी संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और लास्ट पॉइंट आता है कि पिछली सदी के दौरान, लास्ट पॉइंट की बात करें तो पिछली
एक सदी है, इस दौरान क्या हुआ? ये जो चलवासी हैं, कौन से? ये जो चलवासी पशुचारण है, इन्होंने कौन सा रूप ले लिया है, यानी इनका स्थान किसने ले लिया है? यानी चेंज होंगे तभी तो स्थान होगा। इनका स्थान किसने ले लिया है? व्यापारिक पशुचारण ने ले लिया है। किसने? व्यापारिक पशुचारण ने ले लिया है। व्यापारिक पशुचारण ने इनका स्थान है वो ले लिया है। तो एक बार पुनः देख लो, ये सबसे प्राचीन विधि, पहला पॉइंट क्या लिखा था? सबसे प्राचीन विधि है। इसमें एक जीवन निर्वाह क्रिया है, यानी ये है, ये क्या है? एक जीवन निर्वाह क्रिया है। इसमें क्या है? पशु पालन का एक साधारण तरीका है, जिसमें पशुओं को कौन पालते हैं? प्रकृति। साधारण तरीका है, पशुओं को कौन पालते हैं? प्रकृति। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो संपत्ति है, इनकी जो संपत्ति है वो क्या है? पशु है। और पशुओं को जो चराने वाले हैं वो कहाँ रहते हैं? कबीलों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? कबीलों में रहते हैं। बाद में हमने देखा था कि ये क्या करते हैं? मौसमी प्रवास करते हैं। क्या देखा था? ये लोग मौसमी प्रवास करते हैं और इनकी संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। उसके दो कारण देख लिए हमने। तो लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि पिछली जो एक सदी है, इस दौरान, यानी पिछली एक सदी के दौरान क्या हो गया? जो चलवासी पशुचारण था उसका स्थान किसने ले लिया है? व्यापारिक पशुचारण ने ले लिया है। अब आगे हम बात करेंगे कौन सी की? वाणिज्य पशुचारण की। किसकी बात करेंगे? वाणिज्य पशुचारण की। तो दूसरा आता है वाणिज्य पशुचारण। तो वाणिज्य पशुचारण है, इसको भी किस में देखेंगे? पॉइंटों के हिसाब से देखेंगे। किसके विपरीत है? जो पहले वाली थी ने, उसके विपरीत देखेंगे। तो पहला है ये पूंजी प्रधान व्यवसाय है। तो पहला है कौन सा? पूंजी प्रधान व्यवसाय। वाणिज्य पशुचारण है वो क्या है? पूंजी प्रधान व्यवसाय है। इसमें क्या होता है? दूसरे में पशुओं के लिए, ध्यान देना, किनके लिए? पशुओं के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। दूसरे को ध्यान से देखना, पशुओं के लिए, किनके लिए? पशुओं के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। किनके लिए? पशुओं के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? रेंच कहा जाता है। रेंच कहा जाता है। छोटा क्वेश्चन अलग से निकल गया इसमें कि रेंच किसे कहा जाता है। तो बताना है जो वाणिज्य पशुचारण है उनमें पशुओं के लिए जो बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, यानी पशुओं को रखने के लिए जो बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेंच कहा जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित किया जाता है। इनके जो उत्पाद हैं, उत्पादों को किस ढंग से? वैज्ञानिक ढंग से। ध्यान देना, पशु उत्पादों को, यानी जो पशुओं के उत्पाद हैं उनको कौन से ढंग से? वैज्ञानिक ढंग से क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है। और संशोधित करके इनको क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो ये उत्पाद हैं, कौन से? जो ये
उत्पाद हैं, इनको सड़ने से बचाने के लिए, किनको, उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए किनको काम में लेते हैं, फ्रिज, जिसे क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। फ्रिजों को काम में कब लेते हैं, उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए। कब है, जो उत्पाद हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए किनको काम में लेते हैं, फ्रिज को काम में लेते हैं। ये जो पशु चारण है, कौन सा, जो व्यापारिक बोल दो या वाणिज्य जो पशु चारण है, ये कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, तो मुख्य रूप से बात करें तो ये कौन से क्षेत्रों में, शीतोष्ण घास के मैदानों में, शीतोष्ण घास के मैदानों में। ध्यान देना, वाणिज्य या व्यापारिक जो है वो कौन से क्षेत्रों में या कौन से मैदानों में, तब आपको याद रखना है, शीतोष्ण घास के मैदानों में। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो पशुचारण है, इनमें अनेक प्रकार के उत्पाद हैं जो प्राप्त होते हैं, जिनको लोग काम में लेते हैं, बेचते भी हैं। ठीक है, उन उत्पादों में याद रखना आपको, दूध है, दही है, इनसे चमड़ा उत्पाद, और इनकी खाल का भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं कि विश्व में कई देश ऐसे हैं जहाँ पे ये जो पशुचारण है वो किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट में देखते हैं हम इन दोनों पशुचारणों में अंतर। अगर आपको एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उनका क्या करना है, विपरीत करना है। क्या करना है, विपरीत करना है। तो दोनों में अंतर है, कौन से में, चलवासी व वाणिज्य, चलवासी वाणिज्य, वाणिज्य के जगह व्यापारिक भी आ सकता है। तो दोनों में क्या करना है हमें, दोनों पशुचारणों में क्या करना है, अंतर करना है। तो इस साइड में लिखूंगा मैं चलवासी का, और इधर आएगा आपका कौन सा, व्यापारिक या वाणिज्य। तो इन दोनों में वही पॉइंटों को शामिल करना है हमें जो हमने पीछे पढ़ा है। दोनों में अंतर कर रहे हैं। तो पहला क्या आएगा, ये लोग भोजन पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। चलवासी की बात कर रहा हूं, भोजन पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या रहा, चलवासी में ये भोजन व पानी के लिए एक स्थान से, यानी एक स्थान से, कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे जाते हैं। एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें मैंने एक दूसरे लिख दिया ना, तो ध्यान रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो चलवासी हैं उनको कौन पालते हैं, किनके द्वारा पाले जाते हैं, प्रकृति द्वारा। किनके द्वारा, प्रकृति द्वारा, यानी प्राकृतिक रूप से। प्रकृति यानी प्राकृतिक रूप से। जो चलवासी हैं उनको प्राकृतिक रूप से क्या होता है, पाला जाता है। यह विधि कौन सी है, तीसरे में बात करें तो कौन सी विधि है, पुरानी, सबसे पहले देखा था। कौन सी, पुरानी विधि है। और यह पशुधन है, यह कौन सी दुनिया का है, पुरानी दुनिया का है। दुनिया आ गई। अब ध्यान रखना, पुरानी विधि के हैं तो दुनिया भी कौन सी रहेगी, पुरानी दुनिया रहेगी। अब लास्ट पॉइंट आता है, यह जो पशुचारण है ये क्यों किया जाता है, तो याद रखना है, स्वयं के लिए।
किसके लिए? स्वयं के लिए। तो चारों पॉइंट हैं, इनको विपरीत करना है। अबे विपरीत में देखो, पहला लिखा था भोजन पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इसमें क्या लिखना है? निश्चित स्थान पे। कौन से स्थान पे? एक निश्चित स्थान पे रहते हैं। देखा था ना, बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, पढ़ा था पीछे, वही चीज है। ये कौन से? निश्चित स्थान पे। दूसरा पॉइंट आता है कि चलवासी हैं वो प्रकृति यानी प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं। ध्यान देना, प्रकृति यानी प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं। लेकिन ये जो वाणिज्यिक पशु चारण है, ये कौन से ढंग से? वैज्ञानिक या आधुनिक? वैज्ञानिक या आधुनिक तकनीक द्वारा पाले जाते हैं। फिर तीसरा क्या लिखा था? पुरानी दुनिया। तो इसमें पुरानी का अपोजिट है आधुनिक। पुरानी का क्या रहेगा? आधुनिक। लास्ट क्या है? स्वयं के लिए। चलवासी पशुचारण स्वयं के लिए, लेकिन वाणिज्य या व्यापारिक है वो किसके लिए? नाम से व्यापार। किसके लिए? व्यापार के लिए। तो एक बार पुनः देख लो इसको। चलवासी और वाणिज्य पशुचारण में अंतर की बात करें तो सबसे पहले चलवासी की हमने देखा था कि इनमें भोजन पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन वाणिज्य पशुचारण में क्या है? ये निश्चित स्थान पे रहते हैं। क्या रहते हैं? निश्चित स्थान पे रहते हैं। दूसरे में पॉइंट में देखो, चलवासी पशुचारण है प्राकृतिक रूप से, जबकि वाणिज्यिक जो पशुचारण है वो आधुनिक ढंग से यानी आधुनिक तकनीक या वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा पाले जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखा था हमने कि चलवासी पशुचारण है वो पुरानी दुनिया के हैं। चलवासी पुराने के, और जो वाणिज्यिक पशुचारण है वो कौन सी दुनिया के हैं? आधुनिक दुनिया के हैं। लास्ट पॉइंट है चलवासी पशुचारण स्वयं के लिए, जबकि वाणिज्यिक जो पशुचारण है वो किसके लिए? व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए पाले जाते हैं। तो पशुचारण में आपको प्रमुख रूप से है वो याद रखना है अंतर को। क्या याद रखना है? अंतर को। यानी इन दोनों में अंतर अगर याद है, दोनों का याद नहीं होता है तो आपको केवल एक का याद करना है और एक को वापस दूसरे में जब लिखोगे तो क्या करना है? अपोजिट यानी विपरीत, उल्टा करना है। अगर यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो आपको एक जैसे स्थिर करना है। या अगर चलवासी पुराने तो इसमें आपको बताना है आधुनिक। इसमें प्रकृति पालती है, इसमें आपको क्या करना है? आधुनिक तकनीक। ये किसके लिए? स्वयं के लिए किया जाता है, तो इसमें आपको क्या बताना है? व्यापार के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर। कौन सा है? पशुचारण। आगे है 5वें की बात करें तो 5वां है कृषि। इस पाठ में कृषि है वो थोड़ी बड़ी है। विश्व में कृषि और आगे हम भारत में कृषि देखेंगे तो उनमें कुछ समानता हमें मिलेगी। तो कृषि को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।